तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिलाल क्लासेस पर। दोस्तों ये वीडियो यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है हम पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसके पहले वाले वीडियोस में हमने काफ़ी टॉपिक्स को डिस्कस किया है। आज भी हम पढ़ेंगे इस फर्स्ट चैप्टर यानी डीसी परिपथों का अवलोकन में कुछ अलग टॉपिक्स को, जैसे कंडक्टर, इंसुलेटर, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। दोस्तों ये चालक यानी कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर दोस्त ऐसा पदार्थ जिसमें करंट का फ्लो आसानी से हो जाता है, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उसे कहते हैं चालक या सुचालक। ऐसे मटेरियल जिनमें करंट का फ्लो बहुत ही आसानी से हो जाता है उन्हें कंडक्टर कहते हैं। अब दोस्त ये समझते हैं कि कंडक्टर होते हैं तो आखिर कौन कौन से हमारे ऐसे मटेरियल हैं जो कंडक्टर होते हैं। जैसे इनका एग्जाम्पल क्या है? इनका एग्जाम्पल है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कंडक्टर का है चांदी। यानी एजी, चांदी को एजी से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या है दोस्त? और इसका एग्जाम्पल है सोना। ये सोने वाला सोना नहीं है दोस्त, ये है गोल्ड वाला सोना यानी एयू। और क्या होता है इसका एग्जाम्पल? और क्या हो सकता है? लोहा, जिसे दोस्त आयरन कहते हैं। ये सब हमारे कैसे मटेरियल है दोस्त? ये हमारे कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं यानी कंडक्टर्स हैं। ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें करंट का फ्लो आसानी से हो जाता है। और भी बहुत सारे मटेरियल हैं जो कंडक्टर होते हैं, जैसे कि हमारा कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब भी क्या है? कंडक्टिंग मटेरियल हैं। तो दोस्त आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंडक्टर या चालक क्या होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि 2020 के बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आपके यूपीबीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चालक और कुचालक की व्याख्या कीजिए और इसके तीन उदाहरण दीजिए। तो मैंने चालक बता दिया आपको और इसके 3 उदाहरण दे दिए। तो दोस्त अब पढ़ते हैं कि कुचालक यानी इंसुलेटर क्या होता है। दोस्तों कंडक्टर का जस्ट अपोजिट इंसुलेटर होता है, यानी ऐसे मटेरियल जिनमें करंट का फ्लो नहीं होता है वो कहलाते हैं हमारे इंसुलेटर या अचालक या कुचालक। ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है वो कहलाते हैं कुचालक यानी इंसुलेटर। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है दोस्त लकड़ी। क्यों? क्योंकि लकड़ी में करंट का फ्लो नहीं होता है। और क्या हो सकता है? कांच। कांच का मतलब लेड। और क्या हो सकता है? रबर। दोस्तों ये ऐसे मटेरियल हैं जिनमें करंट का फ्लो नहीं होता है। और इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे माइका हो गया और जो है प्लास्टिक हो गया। ये सब हमारे ऐसे मटेरियल हैं जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इंसुलेटर कुचालक या अचालक क्या होता है। इसी कुचालक को अचालक भी कहते हैं, चालक को सुचालक भी कहते हैं। अब दोस्त हमें पढ़ना है ओम का नियम। दोस्तों ओम एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने ही ये नियम दिया था, इसलिए इस नियम का नाम है ओम का नियम। दोस्तों इनका नियम का सबसे पहले मैं कथन पढ़ता हूं कि इन्होंने कहा क्या था। इन्होंने कहा कि ताप एवं दाब की सामान्य परिस्थितियों में किसी चालक में प्रवाहित धारा उस पर अप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होती है। यानी यदि कोई कंडक्टर है और उसके आसपास के टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है और वहां के दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जो उस चालक में करंट फ्लो होगी वो अप्लाइड वोल्टेज के समानुपाती होती है। इसका मतलब दोस्त कि आई जो होगी, यानी हमारी करंट अगर आई फ्लो हो रही है तो वो उस पर अप्लाइड यानी जो वोल्टेज उसको दिया गया है V, उसके समानुपाती होती है, V के प्रोपोर्शनल में होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी
इलेक्ट्रिक किसी मटेरियल को, किसी कंडक्टिंग मटेरियल पर अप्लाई किया गया वोल्टेज उस करंट में फ्लो होने वाली उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट के प्रोपोर्शनल में होता है। अब दोस्त जब इस प्रोपोर्शनल के मार्क को हटाया जाता है तब यहां पर एक कांस्टेंट लिया जाता है जिसे हम आर कहते हैं। ये आर बहुत ही बड़ा टॉपिक है दोस्त, इसे समझने में हमको बहुत टाइम लगेगा, तो इसको हम आगे धीरे धीरे समझते रहेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आर। ये आपका चौथा टॉपिक रेजिस्टेंस है, इसी के बारे में हमें भी आगे इसके बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों हमारा यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आया, ओम के नियम का, यानी ओम्स लॉ का फॉर्मूला निकल के आया, V इज टू आई आर। यहाँ आर क्या है, आर है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों रेजिस्टेंस किसी भी चालक में धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है, धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं प्रतिरोध। किसी चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है उसी को कहते हैं प्रतिरोध या कहते हैं रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। या तो पहले इसका हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं दोस्तों। फॉर्मूला डिराइव करना या इसके निर्भर मतलब किस पर निर्भर करता है, ये सेम चीज है। आइए पढ़ते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है यानी कि धारा के मार्ग में रुकावट, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, आइए जानते हैं। यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर की लंबाई यानी लेंथ पर डिपेंड करता है। यानी कि किसी चालक, कोई चालक है, उसका रेजिस्टेंस जितना लंबा वो चालक होगा उतना ही ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा। यानी कि चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। यानी कि जितना लंबा, जितनी लेंथ होगी चालक की उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, L के लेंथ ऑफ कंडक्टर के प्रोपोर्शनल में होता है। अब दोस्त और किस चीज पर डिपेंड करता है दोस्त, ये डिपेंड करता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। यदि कंडक्टर को, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, यही एक कंडक्टर है, इसको अगर काट दिया जाए, यहां से इसको काट दिया जाए तो इसका जो एरिया दिखेगा उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। और उस क्रॉस सेक्शन एरिया के ये रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा उसकी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि और जितना ज्यादा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। यानी R जो होगा वो प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया के। अब जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो दोस्त हमारा होता है R प्रोपोर्शनल टू L/A। अब जब हम इस प्रोपोर्शनल के मार्क को हटाते हैं दोस्त तो यहां पर एक नया कांस्टेंट मिलता है रो। इस रो को हम P की तरह बनाते हैं ऐसे, ये पाई सीधी नहीं होती है इसीलिए इसको रो कहते हैं। तो दोस्तों ये रो क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों ये यहां पर जो कांस्टेंट रो मिला, रो, इसको कहते हैं चालक पदार्थ की रेजिस्टिविटी। तो चालक पदार्थ की रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो देखिए दोस्त ये जो रेजिस्टिविटी है ये किसी चालक पदार्थ का गुण है। क्या है, चालक पदार्थ का या किसी भी मटेरियल का ये एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी। यानी कि वो रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है कि वो करंट का फ्लो नहीं होने देगा। किसी मटेरियल का वह गुण, किसी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जो अपने अंदर से करंट का फ्लो न होने दे, करंट के फ्लो को रोके, उसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी। यानी कि जिस भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा और जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी उसमें करंट का फ्लो होगा। तो दोस्त ये है रो। अब हमारा जो रेजिस्टेंस है
यानी कि प्रतिरोध, ये प्रतिरोध और किस पर डिपेंड करता है दोस्तों? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसके बाद और किस पर डिपेंड करेगा दोस्तों? वहां के प्रेशर पर डिपेंड करेगा, दाब पर डिपेंड करेगा। अभी मैंने ओम के नियम में आपको बताया। अब बात करते हैं दोस्त इसके यूनिट की, यानी इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का मात्रक दोस्तों होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है, OHM, ओम। रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है यानी यूनिट होती है वो ओम होता है। इसको जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऐसा होता है। ओम को हम इस तरह से डिनोट करते हैं या ऐसे, ये ओम का मार्क है। तो दोस्तों जैसे कि किसी चालक का रेजिस्टेंस 5 ओम है तो हम उसको लिखते हैं 5 ओम, ऐसे लिखते हैं। तो दोस्तों ये तो था रेजिस्टेंस। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। अब बात करते हैं कंडक्टेंस की, यानी कि चालकता। रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट कंडक्टेंस होता है, यानी कि चालकता जी। रेजिस्टेंस क्या था कि किसी मटेरियल में धारा के मार्ग में रुकावट था, जबकि ये चालकता यानी कंडक्टेंस जो होगा वो क्या होगा? वो धारा को आसानी से फ्लो करने देगा। यानी किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो अपने अंदर से करंट का फ्लो आसानी से होने दे उसे चालकता कहते हैं, उसे कंडक्टेंस कहते हैं या कंडक्टिविटी कहते हैं। तो दोस्तों इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो दोस्तों इसका मात्रक क्या होगा? ये क्योंकि जस्ट अपोजिट है रेजिस्टेंस के, तो इसका मात्रक होता है म्हो। रेजिस्टेंस का मात्रक होता था ओम, OHM। तो कंडक्टेंस इसका जस्ट उल्टा है, तो इसका मात्रक जो होता है वो होता है MHO। इसका जो यूनिट होगी वो क्या होगी? म्हो होगी। ठीक है दोस्त, या फिर इसका एक नाम और दिया जाता है सीमेंस। ठीक है दोस्त, तो ये है कंडक्टेंस या चालकता। अब दोस्त इसके आगे अभी ओम के नियम की लिमिटेशंस भी पढ़ना है हमें, तो उन्हें पढ़ने के लिए हमें अभी आगे के टॉपिक्स और अच्छी तरह समझना होगा। यानी यूनिलैटरल नेटवर्क क्या होते हैं, बायलैटरल नेटवर्क क्या होते हैं, उनको जब पढ़ेंगे तब हम ओम के नियम की लिमिटेशंस को वहां पर आपको बताएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये इतना टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक यू।